इस वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर मैट्रिसेस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो हर साल बोर्ड में 8 या 10 मार्क्स के कन्फर्म पूछ ही देता है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो आपको हमको नहीं लगता है कि आप लोग का एक भी क्वेश्चन छूटेगा। तो प्लीज़ आप लोग चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इम्पॉर्टेंट फर्स्ट में बोल रहा है ए इक्वल टू इतना देन राइट, मतलब ए इक्वल टू इतना दे दिया गया है तो पूछ रहा है देन कि द नंबर ऑफ रो इन ए, मतलब मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रो कितने हैं। तो काउंट करेंगे, रो बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन को, तो 1 2 3, यहाँ 3 हो जाएगा। फिर पूछ रहा है नेक्स्ट में कि द नंबर ऑफ कॉलम इन ए, मतलब मैट्रिक्स ए में कितने नंबर ऑफ कॉलम है। वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं तो काउंट कीजिएगा 1 2 3 4, यहाँ 4 हो जाएगा। फिर थर्ड में पूछ रहा है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इन ए में, ऑर्डर का फार्मूला था m क्रॉस n, हॉरिजेंटल लाइन क्रॉस वर्टिकल लाइन, रो क्रॉस कॉलम भी बोल सकते हैं। तो इसी को क्रॉस कर देंगे 3 क्रॉस 4, तो यहाँ 3 क्रॉस 4 हो जाएगा आंसर। फिर इधर पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए, मैट्रिक्स ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो आप यहाँ से काउंट कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप यहाँ ऐसा कर सकते, नहीं तो ऑर्डर को इंटू कर दीजिए। 3 क्रॉस 4 है तो 3 4 जा 12, यहाँ 12 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते, नहीं तो यहाँ से काउंट करके लिख लीजिएगा। फिर बोल रहे हैं कि इफ़ 5a इक्वल टू इतना फाइंड ए। ये जो हम बताएं अभी फर्स्ट वाला क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से, इसमें ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछ देता है, क्वेश्चन में ऐसे करके दे देगा और पूछ देगा कि द नंबर ऑफ रो, ऑप्शन में डाल देगा द नंबर ऑफ कॉलम, ऐसे करके पूछ देगा। 1 मार्क्स के लिए ये है, सेकेंड वाला 2 मार्क्स के लिए। तो इसको देखते हैं, इफ़ 5a इक्वल टू इतना तो फाइंड ए। 5a का वैल्यू इतना दिया है और a का मान निकालना है, तो a इक्वल टू, इधर 5 इंटू में है तो इधर डिवाइड में जाएगा, तो इसके नीचे 5 ले आएंगे, ये डिवाइड में आ गया। फिर a इक्वल टू एक एक करके सब में 5 से डिवाइड देंगे। 5 1 जा 5, एक बार में कट गया। 5 2 जा 10, 2 बार में। 5 3 जा 15, -3 क्योंकि हम आगे माइनस है। फिर ये नहीं कटेगा तो 2/5, 3/5, 4/5, 1/5, 0/5, क्योंकि 0 में किसी अंक से डिवाइड करने पर 0 हो जाता है, तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ -1। ये आंसर हो गया। ये 2 मार्क्स में पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ a इक्वल टू इतना एंड b इक्वल टू इतना फाइंड ए मैट्रिक्स c सच डैट। कह रहा है कि इफ़ a का मान इतना दिया हुआ है एंड b का मान इतना दिया हुआ है तो c निकालिए। सच डैट इस प्रकार की एक इक्वेशन दे दिया गया है, a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 है तो a प्लस बी इक्वल टू सी, इधर माइनस में c है तो इधर प्लस में c हो जाएगा। फिर यहाँ a का वैल्यू लिखेंगे, यहाँ b का इधर दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए। यहाँ से a और b का वैल्यू लिखेंगे और ऐड करेंगे क्योंकि बीच में प्लस है। ऐड करेंगे -2 + 5 3, 3 + 2 5, -4 + -7 -3, 5 + 3 8, 1 + 6 7, 6 + 4 10 इक्वल टू सी। यहाँ सी निकल गया। ये भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ देगा, कभी कभी 3 मार्क्स में भी पूछ देता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सी निकल गया। अब 4 क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ a इक्वल टू इतना एंड b इक्वल टू इतना वेरीफाइड एट a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए। इसको 5 नंबर में भी पूछ सकता है और 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ देता है, लेकिन ज़्यादातर ये 2 मार्क्स में पूछेगा क्योंकि छोटा है। तो ये पूछ रहा है कि a इक्वल टू इतना दिया हुआ है, b इक्वल टू इतना, तो वेरीफाइड एट चेक करके देखना है कि a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए आता है या नहीं। तो a प्लस बी पहले करके देखेंगे। a का मान प्लस b का मान प्लस है बीच में और b का मान यहाँ लिखेंगे और ऐड करेंगे। जैसे अभी हम लोग यहाँ किए ऐड, उसी प्रकार से यहाँ करेंगे ऐड, तो इतना आ जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा। फिर नाउ आगे, फिर b प्लस ए कह रहा है यहाँ करने के लिए, ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो b प्लस ए को ऐड करके देखेंगे। तो इसको भी ऐड किए तो इतना आ गया, तो प्रूफ हो गया। देख लीजिए, a प्लस बी को ऐड किए तो 5 3 -1 -3 3 4, b प्लस ए को भी ऐड किए तो 5 3 -1 -3 3 4 आया, सेम आया, तो इसका मतलब प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। 5 क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसमें x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है, x y निकालना है, जिसके लिए यहाँ मैट्रिक्स दे दिया गया है। तो इसी से इक्वेशन बना लेंगे।
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 को इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 को इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। फिर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करने पर यहाँ ऐड करेंगे तो प्लस माइनस वाई कट जाएगा और एक्स एक्स 2x हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। तो इधर 2 जाएगा नीचे तो 6 बार में कट के x इक्वल टू 6 आएगा। फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, x का मान इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके y निकालेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, यही ना था, x प्लस वाई इक्वल टू 8, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8। तो x का मान यहाँ 6 डाले प्लस y इक्वल टू 8, y इक्वल टू इधर माइनस प्लस में 6 था तो इधर माइनस में हो जाएगा, y इक्वल टू 2। x का वैल्यू 6 आ गया, y का वैल्यू 2 आ गया। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ देगा बोर्ड एग्जाम में एक्स वाई वैल्यू निकालने के लिए। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई फाइंड करने के लिए 5 मार्क्स। और एक यहाँ क्वेश्चन है इसका भी एक्स वाई ही फाइंड करना है सेकंड क्वेश्चन में। 2x प्लस इसका मैट्रिक्स दे दिया गया और इसको सॉल्व करके एक्स वाई फाइंड करना है। तो इसमें देखिए 3y माइनस 7 इक्वल टू इसके इक्वल टू में -5 है तो इसमें से y निकल जाएगा। तो इसी को लिख दिए हैं 3y माइनस 7 इक्वल टू -5, 3y इक्वल टू -5 प्लस इधर माइनस में 7 है तो इधर प्लस में हो जाएगा, y इक्वल टू 2y 3 आ गया। फिर इधर x, इस इक्वेशन से x फाइंड कर लेंगे। 2x प्लस 5 इक्वल टू x माइनस 3, 5 प्लस 3 इधर माइनस में था इधर प्लस में हो गया 3, इधर x माइनस 2x, 8 इक्वल टू माइनस x इक्वल टू माइनस 8, x का वैल्यू -8, y का वैल्यू 2y3। ये जो दो क्वेश्चन अभी बताए एक्स वाई फाइंड करने के लिए ये 5 मार्क्स में आते हैं। और एक लास्ट इसको देखते हैं, ये 2 मार्क्स में आएंगे। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। बोल रहे एक मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट है, एक मैट्रिक्स में पूरे 18 एलिमेंट है तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर का फॉर्मूला बता दिए m क्रॉस n, हॉरिजेंटल लाइन क्रॉस वर्टिकल लाइन, उसी पे बनेगा। तो पहला ऑर्डर तो हो जाएगा 1 क्रॉस 18, 18 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 16, 16 क्रॉस 3, 9 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 9। इसके आगे अब नहीं होगा पॉसिबल ऑर्डर। तो ये जो बताएं ये 2 मार्क्स में पूछेगा। एक्स वाई जो फाइंड करने के लिए बोले वो 5 मार्क्स में पूछेगा। और जो बी और सी निकालने के लिए, ये रहा ए निकालने के लिए बोल रहा था, ये 2 मार्क्स में आएगा। सी निकालने के लिए यहाँ बोल रहा है, इक्वेशन दे दिया था, ये भी 2 मार्क्स में आएगा। और ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 5 मार्क्स में भी आ सकता है प्रूफ करने वाला। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो बताएं, ये फर्स्ट क्वेश्चन ये 1 मार्क्स में ही आएगा। पूछ देगा रो और कॉलम बताने के लिए, ये मैट्रिक्स दे देगा और उसमें पूछ देगा ऑप्शन में कि इसमें कितने रो है, कॉलम है, ऑर्डर, ऐसे करके। तो ये 1 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सब जो बता दिए।